हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं फैंटेसी इन्फो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कल हमने अपना जो फॉर्म बना लिया था, प्लगइन सीरीज हमारी जो चल रही है प्लगइन की, तो हमने दोस्तों अपना एक फॉर्म बना लिया था। ये फ्रंट एंड पे जो लोड हो रहा था हमारे प्लगइन के थ्रू, और इसका डाटा भी दोस्तों हमारे डाटाबेस में सबमिट हो रहा था। जैसे आप देख सकते हो हमारी WP_leads करके हमारी टेबल बन रही थी कल। अगर आपने कल वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है प्लगइन डेवलपमेंट की, तो आप दोस्तों हमारे चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट इन हिंदी। इस वाले सेक्शन में आप जाओगे तो दोस्तों आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने दोस्तों ये वाला जो हमारा लीड फॉर्म आ रहा है फ्रंट एंड में हमने किस तरीके से लोड कराया शॉर्ट कोड के माध्यम से अपने प्लगइन के थ्रू। और इसका जो डाटा है दोस्तों हमारे डाटाबेस में हो रहा है, इसमें दोस्तों हमने टेबल्स भी बनाई थी, जो डायनेमिक टेबल बन रही थी, तो वो सब कुछ आपको दोस्तों इस प्लेलिस्ट की वीडियोस में मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों अपने, जैसे हम वर्डप्रेस में जाएंगे डैशबोर्ड में, हम यहाँ पे चाहते हैं हमारा यहाँ पे कस्टम मेन्यू हो जाए लीड्स नाम से। यहाँ पे जैसे प्लगइन्स यूजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे लीड्स नाम से दिखाई दे। लीड्स नाम से दिखाई देने के बाद यहाँ पे तो ये राइट साइड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी दोस्तों जितनी भी डाटाबेस में लीड्स आई हैं ये सारी हमारी यहाँ पे एज ए टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे। तो आज का हमारा ये काम है। तो हमें सबसे पहले तो एक मेन्यू बार यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मेन्यू बार किस तरीके से आपको ऐड करना है तो उसके बारे में आपको लेकर चलता हूँ सबसे दोस्तों जो व्हाइट बोर्ड में। इसका दोस्तों एक होता है फंक्शन, फंक्शन होता है ऐड मेन्यू पेज करके। दोस्तों वर्डप्रेस का कस्टम फंक्शन है, प्रीमेड फंक्शन है, जिसमें आपको ऐड अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर पेज आपको टाइप करना है। किस तरीके से बनेगा, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स पास होंगे। सबसे पहले तो पास होगा दोस्तों पेज का टाइटल। पेज का टाइटल आपको क्या रखना है, पेज का टाइटल कौन सा होता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पेज का टाइटल होता है ये, जैसा आप देख रहे हो अपीयरेंस प्लगइन्स यूजर्स, तो इसको बोलते हैं दोस्तों पेज का टाइटल क्या रहने वाला है आपका। इसके बाद में व्हाइट बोर्ड में लेंगे, इसके बाद होता है मेन्यू का टाइटल। दोस्तों मेन्यू का टाइटल होता है वही वाला जो मैंने आपको दिखाया। पेज का टाइटल होता है जिस पेज पे आप जाओगे। तो ये तो होता है दोस्तों मेन्यू का टाइटल। प्लगइन्स जिस पेज पे आप जाओगे, जैसे हम दोस्तों मीडिया पे इस पे पोस्ट पे क्लिक करें, ओल्ड पोस्ट पे क्लिक करें, तो ये वाला जो पेज का टाइटल आपको यहाँ पे पोस्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों पेज का टाइटल। तो मैं व्हाइट बोर्ड में ले जाता हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड में जाने के बाद कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी कौन कौन सी रहेंगी इसमें दोस्तों, क्या क्या ये अथॉरिटी क्या रहने वाली इसको। कैपेबिलिटी में ज़्यादातर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मैनेज ऑप्शन, यानी कि जो हमारे सारे ऑप्शन है वो मैनेज करेगा ये। अगर एज एन एडमिन है तो, या फिर एडमिन नहीं है, आप ये चाह रहे हो ये वाला मेन्यू सिर्फ उसी को एक्सेस हो जो हमारा एडिटर हो, या फिर दोस्तों हमारा दोस्तों जो सब्सक्राइबर, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज होती है उनको दोस्तों है अपडेट करना पड़ेगा। ये कहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद होता है मेन्यू का स्लग। स्लग क्या रहने वाला है, स्लग कहाँ पे मिलेगा आपको। मेन्यू का स्लग होता है दोस्तों यूआरएल को बोलते हैं। जैसे हम इसमें एड ऑल पोस्ट में गए तो ऊपर देखे दोस्तों हमारे जो मेन्यू का स्लग हुआ वो है edit.php, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्लग क्या रहने वाला है आपका। जैसे हम अपने वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इस ऊपर स्लग क्या आने वाला है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्लग। इसके बाद होता है दोस्तों कॉल बैक फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या रिटर्न करना है, क्या फंक्शन आप कॉल कराना चाहते हो इस मेन्यू पे क्लिक होते के साथ ही। तो यहाँ पे आएगा कॉल बैक फंक्शन आपको डिक्लेयर करना। इसके बाद एक आपको दोस्तों आइकन का यूआरएल डालना पड़ेगा कि आइकन आप कौन सा यूज करना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आइकन में आप प्लगइन्स वाला देखिए, प्लगइन जैसा आइकन दिख रहा है आपको, कमेंट्स में देखो कमेंट जैसा आइकन दिख रहा है, तो ये दोस्तों आइकन का यूआरएल आपको यहाँ पे डालना है कि कौन सा आप यूआरएल यहाँ पे आप चाहते हो। इसके बाद होता है पोजीशन, ये आपको ये लेगा पोजीशन दोस्तों, ये बाय ऑप्शनल होता है। पोजीशन आपको देनी पड़ेगी, आपको पोजीशन कौन सी है। पोजीशन का मतलब जैसे देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, उसके बाद पोस्ट सेक्शन, फिर मीडिया सेक्शन, फिर पेजेस सेक्शन। तो यहाँ पे आपको पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको कौन से सेक्शन में ये आपको रखना है। तो इस अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो किस तरीके से लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है ऐड अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर पेज, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये हमारा हो जाएगा। इससे पहले सबसे पहले आएगा पेज का टाइटल, तो टाइटल में हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंगल कोट में लीड, कोमा सेपरेट करके मेन्यू का टाइटल भी हम लिख लेते हैं लीड, इस तरीके से। इसके बाद कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटी में हम लिख लेते हैं मैनेज ऑप्शंस। मैनेज ऑप्शंस के बाद हमें लिखना है मेन्यू का स्लग, तो मेन्यू का स्लग में हम लिखेंगे लीड्स। इसके बाद लिखेंगे फंक्शन, एक फंक्शन हम डिफाइन कर लेंगे, उस फंक्शन का नाम यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स से मैं लिख देता हूँ सो लीड्स करके हमने एक फंक्शन बना लिया, आप सपोज करके चीजिए। इसके बाद हम कोमा सेपरेट कर, इसके बाद आइकन का यूआरएल, तो हम यहाँ पे डैश आइकन यूज कर लेंगे। डैश आइकन में बता दूंगा आपको कहाँ पे मिलेंगे। डैश आइकन के बाद हम यहाँ पे कोमा सेपरेट पोजीशन यूज करेंगे। पोजीशन लेट्स से हम अगर यहाँ पे रखनी चाहते हैं तो हम पोजीशन यहाँ पे 12 डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह का हमारा दोस्तों ऐड मेन्यू पेज करके एक दोस्तों जो है फिल्टर आपको यूज करना पड़ेगा, और इसको दोस्तों एक फंक्शन में पास करना पड़ेगा। और फंक्शन का जो पास करना पड़ेगा वो आपको यूज करना पड़ेगा ऐड एक्शन, ऐड अंडरस्कोर एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है एक्शन एंड फिल्टर उसके बारे में। ऐड एक्शन के बाद आपको ये रखना पड़ेगा मेन्यू एडमिन मेन्यू में दोस्तों, सॉरी एडमिन अंडरस्कोर मेन्यू करके आपको इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये अपना जो फंक्शन हम बनाएंगे उस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। किस तरीके से करना है, अगर आप इसकी थ्योरी समझ गए प्रैक्टिकल बहुत आसान हो जाएगा। किस तरीके से मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको दोस्तों पेज का टाइटल देना है, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको देना है पेज का टाइटल, उसके बाद आपको देना है मेन्यू का टाइटल, फिर देना है दोस्तों कैपेबिलिटी, फिर देना है स्लग, फिर देना है कॉल बैक फंक्शन, फिर देना है आइकन का यूआरएल, फिर देना है पोजीशन। ऐड मेन्यू पेज करके हमारा ये फंक्शन है।
तो चलिए दोस्तों फटाफट से एक बना लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से क्या फर्क इसका पड़ने वाला है। तो फटाफट चलते हैं अपने दोस्तों VS कोड में और उसी फाइल को ओपन कर ले जो हम कल काम कर रहे थे इस फाइल में। तो दोस्तों हमने यहाँ तक काम कर लिया था, हमारा डाटा दोस्तों डाटाबेस में सबमिट हो रहा था कल। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इनको भी रिमूव कर देता हूँ, ये कल मैंने यूज़ करने के लिए लिए थे। तो यहीं पे मैं स्टार्ट करता हूँ PHP का सिंटैक्स दोबारा से, और आपको एक दोस्तों फटाफट से लीड्स करके पैनल बना लेते हैं हम अपना। तो फटाफट से मैं लिखता हूँ PHP, एक PHP का सिंटैक्स भी बंद कर देते हैं बाद में, नहीं बाद में भूल जाता हूँ बार बार। तो PHP का सिंटैक्स बंद कर दिया, इसके बाद हम कॉल कराते हैं ऐड मेन्यू करके। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन फंक्शन, फंक्शन का नाम रख लेते हैं शो मेन्यू, MENU, शो मेन्यू करके दोस्तों हमने यहाँ पे फंक्शन रख लिया है। इसके अंदर आप क्या दिखाना चाहते हो वो आपके अंदर रहेगा। एक मैं यहाँ पे ऐड एक्शन कर लेता हूँ दोस्तों, जो एडमिन मेन्यू का हमारा जो पेज रहेगा उसको कर लेते हैं फटाफट से यूज़। तो हमारा रहेगा ऐड मेन्यू पेज, इस नाम से था, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, ऐड मेन्यू पेज के नाम से ही था, ठीक है। तो हम ऐड मेन्यू पेज यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ऐड MENU मेन्यू अंडरस्कोर पेज। दोस्तों इस तरीके से आप टाइप करोगे तो ये देखिए दोस्तों हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या क्या मांग रहा है, सबसे मांग रहा है पहले ही पेज का टाइटल। एक काम करता हूँ इनको एज ए वेरिएबल ही ट्रीट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की ठीक रहेगा। डॉलर पेज अंडरस्कोर टाइटल, पेज टाइटल में हम यहाँ पे रख लेते हैं लीड्स रख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा आ जाएगा पेज का टाइटल। स्ट्रिंग को मेन्यू का टाइटल रख लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं जरा, यहाँ पे रख लेते हैं मेन्यू टाइटल। मेन्यू का हमारा टाइटल क्या रहेगा, मेन्यू का टाइटल भी हमारा ऑल योर लीड्स हियर। ऑल योर लीड्स मैं इस तरीके से दोस्तों जो है इसका जो रख लेता हूँ। इसके बाद कैपेबिलिटीज़ रहेंगी, इसका भी एक वेरिएबल बना लेते हैं कैपेबिलिटीज़ का। कैपेबिलिटीज़ में हम दोस्तों मैनेज ऑप्शंस रखने वाले हैं यहाँ पे। तो मैनेज ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MANAGOPTIONS ऑप्शंस। इसके बाद मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद होगा मेन्यू का स्लग, तो इसका भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। आप चाहो दोस्तों डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, पर मैं इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करके बना रहा हूँ, ये मेरे को थोड़ा इजी लगता है, इसमें फ़ायदा भी रहता है, बाई चांस अपडेट करना हो यहीं पे ही अपडेट कर सकते हो। तो मेन्यू का इसलिए हमारा रहेगा leads.php। तो leads.php हमने मेन्यू का स्लग रख दिया। इसके बाद फंक्शन रहेगा कॉल बैक फंक्शन, आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कॉल बैक एक फंक्शन बना लेता हूँ शो मेन्यू। तो यहाँ पे मैं शो मेन्यू करके एक फंक्शन कॉल बैक करा दिया। इसके बाद आइकन का URL जो रहेगा, आइकन का URL हम दोस्तों वो यूज़ करेंगे डैश आइकन का। कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ उससे पहले। तो हमें डैश आइकन का यूज़ करना पड़ेगा, इसका मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ पे मिलेगा। पोजीशन की बात करें तो मैं पोजीशन इसको 12 या 13 या दे देता हूँ। कुछ रिजर्व पोजीशन होती है उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे दोस्तों, रिजर्व पोजीशन कौन सी होती है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको 12 दे दे रहा हूँ। तो एक तो डैश आइकन हमें देखना है और एक देखना है दोस्तों मेन्यू की पोजीशन आपकी कौन सी रहने वाली है। तो सबसे पहले जाते हैं वर्डप्रेस में, और वर्डप्रेस में आपको ऐड मेन्यू पेज वाले पेज पे जाना है। इस वाले पेज पर यहाँ पे आपको देखो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। स्ट्रिंग में पेज टाइटल, मेन्यू टाइटल, कैपेबिलिटीज, मेन्यू का स्लग, कॉल बैक फंक्शन आपको देना, आइकन का URL देना, पोजीशन देनी है। तो थोड़ा नीचे जाओगे तो इसमें हर चीज़ के बारे में दोस्तों डिटेल में लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों जो डिफ़ॉल्ट के जो इनके दोस्तों जो है पोजीशन होती है वो देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर जो होता है वो डैशबोर्ड के लिए रिजर्व्ड है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सबसे पहले जो डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये रिजर्व है दोस्तों सेकंड पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे सेपरेटर है, फिफ्थ पोजीशन पे पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट वाला जो सेक्शन है वो दोस्तों आपको फिफ्थ पोजीशन पे रिजर्व है। 10th पोजीशन पे मीडिया रिजर्व है, ये मीडिया वाला जो है वो 10th पोजीशन पे, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। 15 पोजीशन पे लिंक्स करके है आपका, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं 20 पोजीशन पे पेजेस है आपका, जो पेजेस वाला सेक्शन है वो आपका 20 पे 25 पे कमेंट्स है, ये जो आपका कमेंट्स दिखाई दे रहा है वो 25 पोजीशन पे है। 59 पे सेपरेटर, 60 पे एपीरियंस, जो एपीरियंस दोस्तों ये वाला है आपका 60 पे रिजर्व्ड है इनका वर्डप्रेस की तरफ से। 65 पे प्लगइन्स, जो प्लगइन्स वाला है। इसके बाद 70 पे यूजर्स करके आपको दिखता है, ये वाला यूजर्स जो आ रहा है। इसके बाद दोस्तों 75 पे आपका टूल्स है, ये वाला जो टूल्स आपको दिख रहा है। इसके बाद 80 पे सेटिंग्स है, ये आपका जो सेटिंग दिख रही है वो 80 नंबर के पोजीशन पे है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर द नेटवर्क एडमिन में द वैल्यूज आर डिफरेंट। दोस्तों डिफरेंट हो सकती है वैल्यू, जो 2 के लिए डैशबोर्ड अगर आपने कुछ चीज़ें चेंज की है, 15 के लिए थीम्स हो सकती है आपकी, 25 के लिए सेटिंग्स हो सकती है। अगर आप कुछ इसमें चेंजेस करते हो यानी कि कुछ आप एक्स्ट्रा प्लगइन वगैरह कोई डालते हो तो आपके चेंजेस हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। देखिए दोस्तों ने एक फंक्शन बनाया है ऐड मेन्यू पेज करके, इसमें आप इन्होंने पेज का टाइटल एज ए वेरिएबल दे दिया, एज ए पैरामीटर दे दिया, मेन्यू का टाइटल, कैपेबिलिटी दे दी, मेन्यू का स्लग दे दिया, फंक्शन दे दिया कॉल बैक, आइकन का URL दे दिया इन्होंने, पोजीशन दे दी हुई है, ठीक है। इसको देने के बाद मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ फुल पाथ को।
उसके बाद आप देखिए ग्लोबल इन्होंने एक मेन्यू लिया है, जो ग्लोबल वेरिएबल लिया है ना, एडमिन पेज हुक्स लिए हैं ग्लोबल, रजिस्टर पेज लिया, पेरेंट आर्गुमेंट। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो इसको अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि थोड़ा हार्ड जा रहा है, मेरे को लगता है आपको समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा ये देखिए दोस्तों, थोड़ा इजी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिया रजिस्टर है, कस्टम मेन्यू यहाँ पे दिया है, फंक्शन बनाया हुआ उन्होंने wp doc अंडरस्कोर रजिस्टर माई कस्टम मेन्यू पेज करके। इस फंक्शन के अंदर इन्होंने डिफाइन किया ऐड मेन्यू पेज, जो हमने ये फंक्शन यूज किया है। इसके अंदर इन्होंने डबल अंडरस्कोर करके यूज किया दोस्तों, ये राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर इन्होंने कस्टम मेन्यू टाइटल, मेन्यू को टाइटल दे दिया है, टेक्स्ट डोमेन इन्होंने दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, कस्टम मेन्यू ने इसका वो नाम दे दिया है। फिर मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस होता है इसका, मैनेज ऑप्शन में एक बार मेरे वाला करेक्ट कर लेता हूँ। तो हाँ, हमने यहाँ पे मैनेज ऑप्शन को गलत लिखा हुआ था, सिंगल कोट एक एक्स्ट्रा आगे, इसको बंद कर देते हैं। मैनेज ऑप्शंस आने के बाद मैं जाता हूँ। इसके बाद इन्होंने दोस्तों इसका जो URL होता है वो दिया है, इन्होंने दिया है माई प्लगइन्स फोल्डर के अंदर माई प्लगइन्स डैश एडमिन डॉट PHP करके। इसके बाद इन्होंने प्लगइन्स का URL दिया है माई प्लगइन्स दोस्त चाहिए, इन्होंने दोस्तों आइकन का URL दिया हुआ है माई प्लगइन के अंदर, इमेजेस के अंदर आइकन डॉट PHP, अगर आप कस्टम आइकन डालना चाहते हो। फिर इसकी इन्होंने दोस्तों जो है पोजीशन डिफाइन कर दिया नीचे 6 करके। इसको फिर ऐड एक्शन दिया, जो मैंने बताया था एडमिन अंडरस्कोर मेन्यू के अंदर इस फंक्शन को इन्होंने कॉल करा दिया है। तो फटाफट से कराते हैं इसको कॉल, ऐड एक्शन करा देते हैं यहाँ पे भी, और अपने वाले को भी कॉल करा के देखते हैं। तो हम यहाँ पे डालते हैं ऐड एक्शन एडमिन मेन्यू के अंदर, हमारे वाला जो फंक्शन का नाम है। तो हमने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो एक काम करते हैं फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन ऐड लीड मेन्यू। तो इस नाम से दोस्तों हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया, और इसी के अंदर इसको रैप कर देते हैं, जो हमारा ऐड मेन्यू पेज वाला है इसको हम यहाँ पे कर देते हैं रैप। तो इसके अंदर ये आ चुका है, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो ये वाला हमारा यहाँ पे आ गया। और ये जो वेरिएबल्स अब फंक्शन के अंदर काम नहीं करेंगे, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कंट्रोल X करके कट, और इसी फंक्शन के अंदर इनको डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमारे यहाँ पे वर्क करने लगे। तो ये सारे हमारे यहाँ पे वर्क करेंगे। अभी फिलहाल आइकन का URL है जो हमको चाहिएगा, तो डैश आइकन्स पे चलते हैं फटाफट से। वर्डप्रेस डैश आइकन आप जैसे टाइप करोगे, वर्डप्रेस डैश आइकन्स जैसे आप टाइप करोगे तो आपको दोस्तों डेवलपर रिसोर्सेज में डैश आइकन्स मिल जाएंगे। डैश आइकन्स पे आप जाओगे तो यहाँ से कस्टम आप कोई भी डैश आइकन ले सकते हो। तो लीड्स के लिए मैं कौन सा लूँ, लीड्स के लिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है वही हम ले लेंगे। लीड्स के लिए हमें, ये आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, किस तरीके से यूज़ करना है मैं अभी बता रहा हूँ, ले लेता हूँ और इसमें आपको भी बता देता हूँ किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो लीड्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कॉन्टैक्ट करके कोई मिल जाए मेरे को। तो एक बार मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, नहीं तो फिर हम कोई डिफ़ॉल्ट का ले लेंगे, लिस्ट व्यू ले लेते हैं दोस्तों, ये अच्छा लग रहा है, लिस्ट व्यू ले लेते हैं। और इसको आपको बस ये कॉपी कर लेना है, जो डैश आइकन डैश लिस्ट डैश व्यू, ये कॉपी करके आपको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देना। आप चाहो ये वेरिएबल दोस्तों सेपरेट बना सकते हो, आप चाहो डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लीड्स लिखा हुआ है इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो करते हैं फाइल को सेव, अगर सब कुछ सही रहा, कुछ भी एरर नहीं आता है, तो हमारा एडमिन का पेज आ जाना चाहिए। पेज को रिफ्रेश करते हैं, किस नाम से आ जाना चाहिए दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो हमारा आलियो लीड्स करके ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। आलियो लीड्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से आप देखिए दोस्तों ऊपर यहाँ पे leads.php करके हमारा स्लग भी बन चुका है। तो ये कहाँ से बना है दोस्तों, हम जाते हैं अपने इसमें और मैं दिखाता हूँ दोस्तों। आलियो लीड्स करके हमारा दोस्तों मेन्यू का टाइटल आ चुका है। कहाँ से आया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों आलियो लीड्स करके यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद हमारा दोस्तों जो है leads.php ऊपर स्लग में आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे leads.php करके स्लग में आया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों पोजीशन की बात करें तो 12th हमने यहाँ पे पोजीशन दी थी। तो 12th पोजीशन कहाँ से आई है दोस्तों, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं दोस्तों, पोजीशन देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों जो पोजीशन हमारी 12 आई है तो दोस्तों मीडिया के नीचे आनी चाहिए, क्योंकि 10th पोजीशन पे मीडिया है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों मीडिया 10th पोजीशन पर, उसके नीचे हमारे दोस्तों 12th पोजीशन पर आलियो लीड्स करके आ गई है। तो ये दोस्तों हमें राइट साइड पर हमें डाटा चाहिए, तो एक बार मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए अपने फंक्शन में डाटा डाल के देख लेता हूँ कि वर्किंग चल रहा है क्या। तो हमने जो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दिया था शो मेन्यू करके, उसमें दोस्तों हम डाटा डाल के देखते हैं। तो मेन्यू में एक काम करते हैं, मैं फिलहाल के लिए एको करा के देख लेता हूँ, करते हैं चेक योर कॉल लीड्स हियर। तो इस तरीके से मैं दोस्तों कॉल बैक फंक्शन में कॉल करा के सेव करके देख लेता हूँ हमारा दोस्तों जो है डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए दोस्तों आपको अगर दिखाई दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको ये दिखाई देगा चेक योर ऑल लीड्स हियर। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ जाता है पेज। तो पेज हमारे यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमें दोस्तों जो है काम करना था, तो वो था हमारा ये जो हमारी wp_leads करके जो दोस्तों हमारी टेबल है, इसका जो ये डाटा है हमको यहाँ पे टेबल के फॉर्म पे दिखाना था। तो यहाँ पे हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी।
आई थिंक हमने बूटस्ट्रैप इसमें यूज़ किया हुआ पहले से। हाँ, तो हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं बूटस्ट्रैप की। तो इस एको को यहाँ से मैं निकाल देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, और फटाफट से एक कंटेनर बना लेते हैं .container कंटेनर। इसके बाद हम बना लेते हैं फटाफट से एक बार यहाँ पे PHP बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमें यहाँ पे HTML का काम करना है। और फंक्शन के लास्ट से PHP को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो कंटेनर के अंदर एक बना लेते हैं रो। अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आती है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप के लिए आप मेरे से दोस्तों जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें बूटस्ट्रैप उतनी मैं आपको सिखा दूंगा जितनी जरूरी होगी। तो मैं एक बूटस्ट्रैप की टेबल ले लेता हूँ। बूटस्ट्रैप टेबल का कोड उठा लेते हैं नेट से। तो ये वाली टेबल ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको टेबल को। तो रो के अंदर हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी टेबल यहाँ पे आ गई। टेबल के अंदर में कौन कौन से कॉलम चाहिए? सबसे पहले टेबल हेड में हमें क्या चाहिएगा? टेबल हेड में हम सबसे पहले तो चाहिए दोस्तों जो है आईडीज। आईडी के बाद हमारे पास कौन कौन से कॉलम थे, मैं एक बार दोस्तों डाटाबेस को देख लेता हूँ। आईडी के बाद एफ नेम, एल नेम, ईमेल आईडी, MSG। तो मैं यहाँ पे फटाफट से ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी करके ले लेते हैं। ईमेल आईडी के बाद एक और टेबल हेड बना लेते हैं, इसमें ले लेते हैं मैसेज, MSG करके। MSG करके हमारा मैसेज आ गया। टेबल बॉडी को अभी फिलहाल के लिए दोस्तों एक ही TR को रखते हैं, क्योंकि बाकी तो हमारी लूप पे घूम जाएगी। अगर आपको दोस्तों बेसिक PHP आती होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना जरूर आता होगा, क्योंकि ऊपर हमने 1 2 3 4 5 लिए हैं, तो नीचे भी हमें 5 लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। तो एक अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं हमारी टेबल आई कि नहीं आई फ्रंट एंड में। तो जाते हैं डैशबोर्ड में, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी टेबल आपको दिखाई दे रही है कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, MSG। और ये इस तरीके से आपको टेबल हमारी दिखाई दे रही होगी। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो रो के अंदर एक काम करते हैं, .col-md-2 को तो एक मिडल में ले लेते हैं। इसके बाद इसको 8 में ले लेंगे, col-md-8 करके। गलत हो गया। .col-md-8। तो ये आ गया। इसको 8 के अंदर लेंगे, Ctrl+X कर देते हैं। टेबल को यहाँ पे बंद कर देंगे। और इसके बाद भी एक .md-2, एक यहाँ पे empty। तो ये बीच में आ जाएंगे हमारे 2 2 4। तो ये हो गए 8 में, ये बीच में हमारा आ जाएगा। और टेबल में बॉर्डर डाल देते हैं। टेबल बॉर्डर, स्ट्राइप बॉर्डर। एक बार पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। पेज शायद मैंने सेव किया कि नहीं किया। पेज को सेव कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे फ्रंट एंड में रिफ्रेश कर लेते हैं। तो पेज यहाँ पे फ्रंट एंड में रिफ्रेश हो चुका है। इसको एक बार मैं यहाँ पे बॉर्डर निकाल लेता हूँ टेबल में। टेबल बॉर्डर करके होना चाहिए। टेबल बॉर्डर इस तरीके से आएगा हमारा। तो टेबल बॉर्डर के लिए आपको टेबल बॉर्डर्ड क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं, टेबल के अंदर टेबल बॉर्डर करके हमने यूज़ कर लिया। एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक हमारे यहाँ पे दोस्तों जो है बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं हो रही है। बूटस्ट्रैप यूज़ ना होने का कारण है क्योंकि हम ये इसको यूज़ कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर यूज़ करने से ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए था। बूटस्ट्रैप का लिंक हमारा शायद कंप्लीट नहीं है। ये बूटस्ट्रैप के लिंक में कोई दिक्कत है शायद। तो बूटस्ट्रैप के लिंक में कोई प्रॉब्लम है। मैं बूटस्ट्रैप का CDN दोबारा से उठा लेता हूँ। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, CSS का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, को पेस्ट कर देंगे बूटस्ट्रैप के CSS को। एक बार अब चेक करते हैं, शायद बूटस्ट्रैप की CSS हमारी लोड नहीं होती। JS में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, JS ठीक है। CSS भी हमारी लोड हो गई, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा पेज रिफ्रेश करने के साथ ही हमारी दोस्तों जो है टेबल आपके सामने आ चुकी है। आईडीज आ गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी आ गई, मैसेज आ गया। इसके बाद हमें एडिट और डिलीट के 2 बटन भी रखने पड़ेंगे। तो मैं यहीं पे एडिट और डिलीट के भी रख लेता हूँ 2 बटन अभी फिलहाल तुरंत ही। और उसके बाद फिर मैं डाटा दोस्तों जो डाटाबेस से लेकर आ जाऊँगा। यहाँ पे एक एक्शन करके रख लेते हैं, एक्शन। और इसके अंदर हम एडिट और डिलीट के 2 बटन रख लेंगे नीचे। क्या रहेगा, एक तो रहेगा एडिट, यानी कि अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो, और एक यहाँ रहेगा डिलीट करके। सेव कर लेते हैं। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, बटन बना देंगे यहाँ पे। अगर आप देखिए दोस्तों एक्शन आ गया, एडिट और डिलीट का ऑप्शन। एडिट डिलीट में हम बटन बना देते हैं। एक बार इसको कर लेते हैं एंटर प्रेस करके नीचे ले आते हैं इसको। और यहाँ पे
हेयरिंग आ जाएगा, इसको कर देते हैं edit.php, यहाँ पे लिख देते हैं एडिट। इस अभी बाद में वर्क करेंगे इस काम पे, इस चीज़ के। अब इसके अब क्लास ले लेते हैं btn एडिट का ले लेते हैं, btn info करके ले लेते हैं। इसके बाद एक और बटन बना देते हैं, इसको बना देते हैं डिलीट में ले लेते हैं btn danger। तो ये दोस्तों बूटस्ट्रैप की क्लासेस था। अभी इन पे आप फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि इन एडिट और डिलीट पे हम कल वाली वीडियो में काम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रंट एंड हमारा कैसे दिखेगा। तो ये देखिए दोस्तों, एडिट और डिलीट का बटन हमारा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आ जाएगा डाटा। मैं दोस्तों डाटा ले आता हूँ डाटाबेस से। तो हमारी दोस्तों वही एसक्यूएल वाली क्वेरी लगने वाली है। तो एसक्यूएल क्वेरी लगेगी तो हमको दोस्तों टेबल और वो लेके आना पड़ेगा। तो टेबल वगैरह लेके आने के लिए मैंने ऊपर बनाया हुआ है कोड, WPDB हमारा दोस्तों जो रहता है। तो ग्लोबल में रहेंगे टेबल का प्रीफिक्स। एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरी का कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एसक्यूएल भी चाहिएगी। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी करने के बाद हमारे जहाँ पे TR है, ये वाली TR यही हमारे लूप पे घूमेगी। तो मैं यहाँ पे PHP से सिंटैक्स ऑन कर देता हूँ, PHP का सिंटैक्स यहाँ पे बंद कर देते हैं एक बार फिलहाल के लिए। इसको पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ से ऊपर से कॉपी करके लाए हैं, इसको यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या क्या चाहिए, ग्लोबल टेबल प्रीफिक्स है, WPDB चाहिए, ठीक है। टेबल का नाम टेबल प्रीफिक्स $leads टेबल, यानी कि लीड्स करके हमने एक वेरिएबल बनाया होगा, जो मैं यहाँ से लेके नहीं आया हूँ। ये रहा हमारा लीड्स करके, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस वेरिएबल को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया मेरा वेरिएबल। अब हमारे पास टेबल का नाम भी आ चुका है। इसके बाद हमें दोस्तों जो है एको को निकाल देते हैं यहाँ से, क्योंकि एसक्यूएल में एको नहीं कराना अभी हमें। अब हमें यहाँ पे चाहिए सेलेक्ट की क्वेरी। सेलेक्ट की क्वेरी दोस्तों वर्डप्रेस की एक ऑटोमेटिक भी होती है, गेट रिजल्ट्स करके। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यूज करना है। अगर आपको यूज करना है तो वर्डप्रेस सेलेक्ट क्वेरी आप टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों सेलेक्ट क्वेरी गेट रिजल्ट्स करके होती है, मेरे याद है। ये नहीं दोस्तों, गेट रिजल्ट्स करके आप इसमें क्वेरी लगा सकते हो। जैसा आप WPDB को गेट रिजल्ट्स करके टाइप करोगे तो वो आपको सारा डाटा दे देगा। मैं किस तरीके से देगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं एसक्यूएल को कमेंट करता हूँ। हम एसक्यूएल के माध्यम से भी करके दिखाएंगे आपको, उस चीज़ की आप दोस्तों टेंशन ना लीजिएगा। सेलेक्ट रिजल्ट्स करके आपको गेट रिजल्ट्स मिल जाएगा। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको यूज़ किए हुए। तो मैं देख लेता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, तो सेलेक्ट गेट रिजल्ट्स के अंदर आपको एसक्यूएल देना ही पड़ेगा शायद, जहाँ तो मुझे लग रहा है दोस्तों। हाँ, तो गेट रिजल्ट्स के अंदर आपको दोस्तों एसक्यूएल की क्वेरी देनी पड़ेगी। तो एसक्यूएल की क्वेरी दे देते हैं फटाफट से इसके अंदर। गेट रिजल्ट्स के अंदर हमारी जो एसक्यूएल की क्वेरी उसको बना लेते हैं पहले फिलहाल के लिए। एसक्यूएल की क्वेरी क्या रहने वाली है, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो हमारे टेबल का नाम है ये। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी एसक्यूएल की क्वेरी रहने वाली है। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे इसको एसक्यूएल की क्वेरी को पास करा देते हैं। जो डाटा आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। Ctrl+X करके इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि एसक्यूएल ऊपर रहना चाहिए हमारा। इस डाटा को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से हम ले लेते हैं all result रिजल्ट्स करके, एक एरे में आ जाएगा। और एरे है तो इसको दोस्तों प्रिंट आर करा लेते हैं अभी फिलहाल के लिए चेक करने के लिए। प्रिंट आर $all रिजल्ट्स। देखते हैं अगर कोई एरर ना आया तो हमारा डाटा हमको मिल जाना चाहिए। बस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करते के साथ ही देखिए दोस्तों हमारा डाटा आ चुका है एरे के माध्यम से। मैं एक बार इसमें प्री टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। एको करा लेते हैं, एको प्री। तो हमने दोस्तों एको प्री करा लिया। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोस्तों एको प्री कराते के साथ ही आपको एरे दिखाई दे रहा है। हमारे जितने भी डाटा आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएंगे। मिले किस फॉर्म में दोस्तों, ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिले हैं। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा मिला है तो आपको एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ेगा। ID fname lname की के थ्रू हमारा डाटा रिट्रीव हो जाएगा। तो फटाफट से उठा लेते हैं इसको, एको को बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हमारा डाटा इसमें पड़ा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। टेबल रो हमारी लूप पे घूमेगी। तो एक काम करते हैं फटाफट से, टेबल रो हमारी लूप पे घूमने वाली है, ठीक है। तो फॉर ईच का लूप घुमा देते हैं यहाँ पे। फॉर ईच का लूप यहीं पे घुमा देते हैं। फॉर ईच या फिर फोर का लूप घुमाओ, फॉर ईच का घुमाओ। फॉर ईच $all रिजल्ट्स, एक सेकंड डबल डॉलर आ गया, एज $डेटा। तो $डेटा करके मैंने इसको ले लिया है। फॉर ईच का सिंटैक्स हमने ऑन कर लिया। फॉर ईच के सिंटैक्स को यहाँ पे बंद कर देते हैं।
और यहाँ पे दोबारा से हम दोस्तों जो है PHP को ऑन कर देते हैं। इसके बाद हमारे जो टेबल की रो है उसको लूप पे घुमाना है, तो यहाँ से Ctrl+X कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इन बिटवीन पेस्ट कर देते हैं। पेज को करते हैं सेव करने के बाद सबसे पहले हमें डाटा का ID उठानी है, तो कॉपी कर लेते हैं ऐसे, PHP का सिंटैक्स ऑन कर लेते हैं। अगर आप चाहो क्योंकि एको ही कराना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ। PHP के शॉर्ट फॉर्म होते हैं क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये एको में काम आती है। डाटा को एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे हमें ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ था, जैसा कि हमें अभी देख सकते हो ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है, तो आपको दोस्तों ये एरो यूज़ करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट कॉल कराने के लिए। इसके बाद हमने क्या रखा था इसका ID, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ID और यहाँ पे ID डाल देते हैं, यहाँ पे ID डाल देते हैं, कॉमे से सेपरेट कर लेते हैं। ये मैंने दोस्तों PHP और एको आप लिख सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, अगर यहाँ पे मैं PHP लिखूँ और एको लिखूँ तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये एको की, इक्वल टू का साइन। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे फटाफट से चेंज कर लेते हैं 2 3 और 4। ID के बाद क्या था हमारा fname, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं fname शायद ऊपर आएगा, हाँ fname यहाँ पे हो जाएगा हमारा lname। इसके बाद था हमारी email ID को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फटाफट से, तो हमारी आ जाएगी email ID के बाद हमारी आ जाएगा MSG, कॉपी कर लेते हैं MSG को और यहाँ पे MSG को पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। इसके बाद जो एडिट और डिलीट वाले बटन है, ये डिलीट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DELET, डिलीट वाले बटन जो है हम दोस्तों कल काम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो हमारा डाटा हमको दिख जाना चाहिए टेबल के फॉर्मेट में। पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए दोस्तों हमारा डाटा हमको टेबल के फॉर्मेट में दिख गया है। हमारी IDs आ गई, ABCDEF आ गया दोस्तों, email ID आ गया, MSG आ गया, एडिट और डिलीट के बटन। यहाँ पे दोस्तों टेबल की यानी कि जो है विड्थ कम पड़ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो ऊपर हमने 2-2 कॉलम छोड़े थे उनको एक एक कर दो, एक ऊपर से कर देते हैं, एक नीचे से कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं 8 की जगह, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप में होता है टेबल फॉर्मेट वो सेव कर लेते हैं, वो 12 के माध्यम से होता है, तो टोटल हमें 12 करनी होती है। ये देखिए दोस्तों हमारी विड्थ बड़ी हो गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों IDs आ गई, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, email ID आ गया, मैसेज आ गया, एडिट और डिलीट के बटन्स आ गए। तो मैं दिखाता हूँ पूरा एक फॉर्म करके, एक हम दोस्तों फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद हमारा डाटा हमारे पास आ जाना चाहिए। तो पेज कौन सा था हमारा, एक बार मैं जाता हूँ पेजेस वाले सेक्शन में। पेजेस वाले सेक्शन में करके हमने एक लीड्स करके पेज बनाया था जो मेरे याद है, तो मैं देख लेता हूँ। लीड्स वाला पेज हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं तो सेकंड पेज पे चले जाता हूँ। आई थिंक हमने पोस्ट तो नहीं बनाई थी कोई, मैं पेज पे चले जाता हूँ दोबारा से। लीड्स, ये रहा लीड्स फॉर्म में, एक बार व्यू पेज कर लेता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों हमारा लीड्स वाला पेज आ गया। मैं एक बार डाटा डालता हूँ, डाटा डालते हैं, नाम में डालते हैं GAURAV गौरव शर्मा। यहाँ पे मैं डालता हूँ gs27349@gmail.com। मैं यहाँ पे डालता हूँ हेलो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे हमने क्लिक किया, देखिए दोस्तों इन्होंने SQL की क्वेरी को हमें एको करा दिया। इसका मतलब यानी कि हमने SQL की क्वेरी में एको डाला हुआ था। तो हम जाते हैं एक बार फ्रंट एंड में, ये देखिए दोस्तों SQL की क्वेरी में हमने एको डाला हुआ था। इस एको को रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं और एक बार दोस्तों जो है डाटाबेस में चले जाते हैं। अब ये नहीं दिखाई दे क्योंकि हमने एको हटा दिया। पेज को करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। एक बार मुझे लग रहा है हमने एको करने के बाद ये डाटा चला ही नहीं आगे। देखिए दोस्तों डाटा इज नॉट सबमिटेड दिखा रहा है, यानी कि कोई एरर थ्रो हो गया है। क्यों एरर आया मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एको कराई थी, इसके बाद बोला है डाटा इज नॉट सबमिटेड, क्यों एक बार देख लेते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं, डाटा दोबारा डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर यहाँ पे डाटा सबमिटेड आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद आपको ये डाटा सबमिटेड दिखाई दे रहा है। डाटाबेस में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए दोस्तों हमारा डाटा आ गया DEFC admin@ और डाटा ने डाटा सबमिटेड दोस्तों देखिए हमारा हो चुका है। डाटा सबमिटेड होने के बाद हम जाते हैं डाटाबेस में, पेज को करते हैं रिफ्रेश। आप देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे दिखा रहा है गौरव शर्मा, email ID हमारी दिखा रहा है दोस्तों, मैसेज दिखा रहा है। तो हमको ये दिखना चाहिए अपने वाले में। पेज को कर लेते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद ऑल योर लीड्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, तो देखिए दोस्तों हमारा 5वें नंबर का डाटा आ चुका है, गौरव शर्मा। email ID हमारी आ गई, सब्सक्राइब में YT चैनल मैसेज भी आ चुका है। एडिट और डिलीट का काम हम दोस्तों कल वाली वीडियो में करेंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। सीरीज अच्छी लगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।